हेलो फ्रेंड्स, एक नई स्टोरी के साथ आपके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। यदि मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि मैं एक नई ऊर्जा के साथ पुनः कल एक अच्छी स्टोरी बना सकूँ। आज की स्टोरी का शीर्षक है पहलवान का भोग। यह स्टोरी मेरी 3 पार्ट में आएगी मित्रों। आज इसका पहला पार्ट है। दोस्तों, भूत प्रेत संबंधित घटनाओं में ज़्यादातर घटनाएं रोंगटे खड़ी कर देती हैं, तो कुछ इतनी मार्मिक होती हैं कि दिल भर आता है। लेकिन मेरे जीवन से जुड़ी एक घटना ऐसी भी है जिसे याद करके हंसी आ जाती है। जाने अनजाने में मेरी मम्मी ने के मामा जी के साथ घटना घटी थी। बस थोड़े से आलस की वजह से उनके पीछे एक मुसीबत लगी जिसे उन्हें निजात पाने में सालों लग गए। वो गांव में रहा करते थे। उनका नाम तो अच्छा खासा है, मगर गांव में अक्सर चिढ़ाने के लिए जो नाम रख दिया जाता है, वो नाम पूरी जिंदगी के लिए पीछे लग जाता है। इसी संक्षिप्तीकरण और मजाक में उनका नाम बचपन में ही लाल जी पड़ गया था। वो इसी नाम से पहचाने जाने लगे। वो जिस गांव में रहते थे वो अमेठी से करीब 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। उनका घर गांव में सबसे किनारे पर था और उनके घर के करीब 250 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन थी। और रेलवे लाइन के पार एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और चबूतरा बना था। उन्हें लोग पहलवान बाबा के अर्धान पूजा का स्थान के नाम से जानते थे। सबको उन पर बहुत श्रद्धा थी, जिसका परिणाम भी उन्हें अच्छे से अच्छे के रूप में मिलता था। आसपास के लोग, गांव वाले उनकी पूजा अर्चना करते थे और उनकी कृपा भी बहुत खूब थे। और आज भी ये सिलसिला वहाँ जारी है। खैर, वहाँ वास करने वाला बाबा कोई देवता नहीं थे, वे वही थे जिन्हें लोग शहरों में छलावा कहते हैं। लेकिन एक बहुत लंबे अंतराल से वो वहाँ वास करते थे, इसीलिए वो बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। उनकी पूजा जो करता वो उस पेड़ पर लंगोट और दारू की एक बोतल चलाता। भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति वहाँ जाकर ठीक हो जाता है। लाल जी भी उन्हें बहुत मानते थे, मगर वे थे थोड़े आलसी किस्म के। जब भी उनकी माता उन्हें उस अर्धान पर चढ़ावा चढ़ाने को कहती थी, वे अक्सर टालमटोल करते थे। वहीं गांव में एक पंडित जी भी रहते थे, हष्ट पुष्ट शरीर वाले, और अखाड़ों में उनका बहुत नाम था। लोग उन्हें अक्सर पहलवान पंडित कहते थे। हालांकि को थे तो पंडित, मगर ये नाम उनके चरित्र को दूर दूर तक नहीं छूता। पहलवान होने के कारण अक्सर वो मांस मदिरा का सेवन भी करते थे, लेकिन बहुत ही कम। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका एक 10 साल का बेटा था। एक बार की बात है, उनकी पत्नी बेटे को लेकर उनके मायके गई हुई थी और वापस आते समय जिस बस में वे वापस आ रही थी, वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके बेटे ने वहीं दम तोड़ दिया और उनकी पत्नी 3 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद चल बसी। पूरे गांव में हफ्ते भर शोक का साया था। इतनी बड़ी दुर्घटना पहली बार उस गांव में घटी थी। पहलवान जी ने के घर लोगों का तांता लगा रहा था। वो अपने होश हवास खो बैठे। आसपास के जानकार और मित्र आकर उन्हें खाना पीना पानी देते, वरना वो खुद खाना पानी भी नहीं लेते थे। हफ्ते भर बाद धीरे धीरे गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में वापस लौटने लगे, और उधर पहलवान जी ने जब खुद को संभालना तो शराब और नशे में डूबे रहने लगे, और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी उन्होंने जाने के लिए कह दिया और अकेले रहा करते थे। पूरे दिन पूरी रात वो नशे में डूबे रहते थे। धीरे धीरे उनका पहलवान वाला शरीर सूखने लगा और 1 महीने के अंदर वो किसी सामान्य व्यक्ति जैसे दिखाई देने लगे। मगर किसी का भी कहा नहीं मानते थे और बस अपनी उसी शराब और परिवार की तस्वीर के साथ घंटों बातें करते थे। करीब 1 महीने बाद अचानक सुबह खेत
जाते समय एक व्यक्ति ने खबर दी कि पहलवान जी ने रेलवे लाइन पर आत्महत्या कर ली। उनका शरीर 2 हिस्सों में वहां पड़ा था। गांव के सारे मर्दों ने उन्हें वहीं से उठाया और ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया और सारे गांव वालों ने थोड़ा बहुत मिला जुला कर उनकी अंतिम क्रिया भी करवा दी। बहुत बुरा हुआ, मगर सबने ये सोच लिया कि ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। या तो वो शराब से बिस्तर पर पड़े पड़े मर जाते या फिर जो हुआ वो होना ही था। खैर, जो हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर सबने अपनी संपत्ति पंचायत उनकी संपत्ति पंचायत को गांव के भले में लगाने के लिए दे दी। उधर कुछ 1 महीने बाद लालजी की माताजी भी चल बसी और लालजी को ये बात बहुत अच्छी तरह समझाया कि गई कि 1 हफ्ते पहलवान बाबा को भोग देना न भूले, लेकिन उनकी कृपा रहेगी, घर पर तो सदैव घर में हरियाली और समृद्धि रहेगी। ये बात लालजी अच्छी तरह समझ गए थे और उसका पालन भी करते थे। हफ्ते में 1 दिन वो अर्धान पर जाकर भोग अर्पण करके आते थे और सबकी तरह ही शराब की बोतल से थोड़ी सी शराब वहां चढ़ाकर बाकी बोतल को प्रसाद के रूप में वापस लाकर उसका सेवन करते थे। करीब 6 महीने तक तो उन्होंने इस नियम का पूर्णतया पालन किया। फिर एक दिन वो दूसरे गांव गए थे किसी परिचित से मिलने। वो गांव उस अर्धान से थोड़ी दूर पर था, करीब 400 मीटर की दूरी पर था। तो उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति भी पहलवान बाबा को भोग दे रहा था, मगर वो उनके अर्धान पर नहीं गया। बस लंगोट और एक कटोरी में शराब रख कर पहलवान बाबा के अर्धान को देखते हुए उसने स्थानीय भाषा में कहा, हे पहलवान बाबा, लो अपना भोग स्वीकार करो। और फिर शराब को उसी तरफ गिरकर हाथ जोड़ लिए और वापस आकर लालजी से बात करने लगा। लालजी ने पूछा कि क्या इस तरह से बाबा भोग स्वीकार करते हैं? उसने हाँ में जवाब दिया और बताया कि सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया गया प्रसाद लेने तो देवता भी धरती पर आ जाते हैं और फिर ये बाबा को कुछ भी दूर निवास करते थे और अपना भोग स्वीकार भी करते हैं। लालजी को ये बात भा गई। वैसे भी उन्हें रेलवे लाइन पार करने में इतनी दूर जाना पसंद नहीं था। अब उनका ये सिलसिला शुरू हो गया। वो एक बर्तन में थोड़ी सी शराब और लंगोट लेकर घर के पीछे की तरफ जाते और वहीं से खड़े होकर जिस तरफ रेलवे लाइन पार पहलवान बाबा का अर्धान था उस तरफ मुंह कर बोलते, पहलवान बाबा भोग स्वीकार करो, और वहीं पर चढ़ाकर वापस आ जाते थे। हर हफ्ते वो ऐसा ही करते थे। इस तरह से भोग देते देते उन्हें करीब 6 महीने बीत गए। एक दिन की बात है, पास के गांव में एक आदमी को प्रेत बाधा हुई। उसने घर वाले बहुत परेशान थे और वो आदमी पहलवानी करके हर किसी को खुद से दूर रहने की बात कर रहा था। जांघों पर ताल ठोक कर बात कर रहा था। कुछ आदमियों में मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर उसकी पहलवानी के आगे वो टिक नहीं पा रहा था। किसी तरह गांव के कई सारे आदमी मिलकर उसके अपने आप शांत होने पर उठाकर उसे पहलवान बाबा के अर्धान पर ले गए। वहां उसे चबूतरे पर बैठाया गया। धीरे धीरे उसने उस पर जैसे दबाव सा बनने लगा और वो वहां मौजूद लोगों ने उनसे पूछा कि वो कौन है। उसने बताया कि वो वहां रेल की पटरी पर रहता है। ये आदमी वहां पर गंदगी कर रहा था, इसीलिए उसे पकड़ा है। लोगों में से एक ने पूछा, माफ कर दो इसे, और जाने का क्या लोगे ये बता दो। उसने कहा, दारू पिला दो, छोड़ दूंगा।
वहाँ मौजूद लोग तुरंत दारू लेकर आए और उसे दिया, मगर उसने पीने से मना कर दिया और कहा, ऐसे नहीं, जो मुझे हमेशा देता है बस उससे ही पी लूँगा। जिज्ञासावश सबने पूछा कि वो भोग किससे लेना चाहेगा, तो उसने बताया कि फलाने गांव में लालजी नाम का आदमी है, वो मुझे हमेशा दारू देता है, वो देगा तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। मित्रों, आपको मेरी ये पहलवान का भोग स्टोरी का पार्ट 1 था। आज कल मैं पहलवान का भोग का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। यदि आपको मेरा ये पार्ट 1 अच्छा लगा हो और सस्पेंस हो तो कल आप फिर मेरी स्टोरी के लिए इंतज़ार करिए। कल पहलवान का भाग 2 आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय श्री राम। वंदे मातरम।